हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना पार्ट 2 करने वाले हैं, मिस सुमेरी गो टू अमेरिका। तो दोस्तों, आज के पार्ट में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, क्योंकि आज का पार्ट बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से भरा है। आई होप तुम लोगों को ये पार्ट ज़्यादा पसंद आए। और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और एक और बात, ईयरफोन पहनकर बैठना, क्योंकि जब भी मैं वॉइस एडिटिंग करता हूँ ना, मैं ईयरफोन पहनकर वॉइस एडिटिंग करता हूँ, तो तुम्हें पूरी वॉइस अच्छे से सुनाई देगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग लास्ट पार्ट में देखा था कि परमैन को पता चलता है कि मिस सुमेरी का मैनेजर भी इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत, अभी मैं बता के आता हूँ उसे। और फटाफट से उस मैनेजर के पास पहुंचता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कॉलर पकड़ते पकड़ते उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस स्टेशन में उसे जेल में डाल देता है। तभी पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर बोलता है कि क्या हुआ परमैन। तभी परमैन बताता है कि इसने ही मिस सुमेरी को किडनैप करवाया है। और तभी वो पुलिस ऑफिसर से डंडा मांगता है उस मैनेजर की सुताई करने के लिए। सुताई करने का मतलब होता है पीटने के लिए। तभी पुलिस ऑफिसर उसे डंडा देने से मना कर देता है, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने नहीं दूंगा परमैन, ये कानून का काम है, कानून इससे अपने आप उगलवा लेगा, तुम अपना काम करो। तो परमैन ये डिसाइड करता है उस रात को कि ना, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक है, मैं अमेरिका जाऊंगा और मिस सुमेरी को ढूंढ कर वापस लेके आऊंगा। तो वो अगले दिन बर्डमैन से बात करता है। बर्डमैन कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो जापान का क्या होगा। तभी मिक्सो बोलता है कि मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर मिस सुमेरी को वहाँ पर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं मिस सुमेरी को रोक सकता था, पर मैंने नहीं रोका, तो ये मेरी भी गलती है। और आपने ही कहा था ना, मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दिया जा रहा है, तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए अमेरिका जाऊंगा और मिस सुमेरी को वहाँ से वापस लेके आऊंगा, वो भी सही सलामत। उसके बाद मिक्सो बोलता है कि बर्डमैन, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ मिक्सो, बताओ क्या काम है। तभी परमैन बोलता है कि बर्डमैन, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो पावर वाला इंजेक्शन फिर से लगा दीजिए और मैं बर्डमैन सेट पहन लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं अमेरिका बहुत ही जल्दी पहुँच जाऊंगा। तभी बर्डमैन कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। उसके बाद बर्डमैन मिक्सो को वो पावरफुल वाला इंजेक्शन फिर से लगा देते हैं। मिक्सो सिर्फ 2 ही दिन के अंदर अमेरिका पहुँच जाता है। रास्ते में वो बस एक ही बार रुकता है, एक आइलैंड पर, जिस आइलैंड से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर वो वाला आइलैंड था जहाँ पर मिस सुमेरी को किडनैप करके रखा हुआ था। कि गैंग के 2 मेंबर बाहर आग लगा देते हैं खाने के लिए और वो धुआं काफी ऊपर जाता है ना, तब मिक्सो देखता है कि उस आइलैंड पर आग लगी है, शायद मुझे जाना चाहिए। तो मिक्सो फटाफट से जब उस आइलैंड पर पहुंचता है ना, तो वो गैंग के मेंबर जैसे ही परमैन को देखते हैं, उनके मतलब फटके चौसठ हो गई थी। वो ये सोचते थे कि आखिर परमैन इस आइलैंड पर पहुंचा कैसे। वो उसे डर कर भागने लगते हैं। तभी मिक्सो ने रोककर पूछता है कि ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अमेरिका कौन सी डायरेक्शन में है। तभी वो बताते हैं कि उस डायरेक्शन में है। तभी परमैन वहां से जा रहा होता है। तभी वो उन्हें रोक के बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ खाना खाओगे परमैन। तभी परमैन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और वो लोग उसके खाने में कुछ मिला देते हैं, मतलब कि बेहोशी की दवा मिला देते हैं, जिसकी वजह से परमैन बेहोश हो जाता है। और वो परमैन को एक नाव में डालते हैं और ओशियन में छोड़ देते हैं। और बाय चांस लहरों की वजह से, और मतलब वो जो हवा भी अमेरिका की साइड ही चल रही थी, और उसकी वजह से वो लोग है ना, मतलब कि परमैन अकेला बिना किसी सपोर्ट के सुबह तक जब उसकी आंख खुलती है तो वो अमेरिका पहुंच चुका होता है। वो सोचता है शायद मैं किसी आइलैंड पर रुका था, पर अब मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। तो वहाँ पर किसी को रोक के पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी वो बताते हैं कि आप अमेरिका में हो। तब परमैन काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली वो अमेरिका पहुंच गया है। और फिर वो अमेरिका में मिस सुमेरी को 1 हफ्ते तक ढूंढता रहता है, पर मिस सुमेरी उसे नहीं मिलती। और फिर उसी टाइम पर जापान में एक जगह पर बहुत ही ज्यादा भूकंप आते हैं, जिसकी वजह से लोगों के घर टूटने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्डमैन इमरजेंसी में परमैन को वापस आने का ऑर्डर देते हैं और परमैन को वापस आना पड़ता है। जब परमैन वापस जापान की तरफ जा रहा था, तब उनके गैंग के लीडर फिर परमैन को देखते हैं। तभी वो सब डर जाते हैं और कहते हैं कि बॉस, हमें शायद ये आइलैंड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परमैन यहीं पर आसपास घूम रहा है, अगर उसे मिस सुमेरी दिख गई तो हमारा बहुत बुरा हाल कर देगा। तभी गैंग का लीडर बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो वो लोग अपनी एक बहुत ही बड़ी शिप मंगवा लेते हैं और उस शिप में बैठकर वो लोग जापान की तरफ निकल पड़ते हैं। और उन्हें 2-3 दिन लग जाते हैं जापान पहुंचने में। तब तक मिक्सो भी है ना, वो जो अर्थक्वेक से जो भी डैमेज हुआ था वहाँ पे हेल्प कर रहा होता है। और जैसे ही वो जापान पहुंचते हैं ना, वो गैंग मिस सुमेरी को लेके, तभी उनमें से एक पूछता है, सर हम जापान क्यों आ गए।
यहाँ पर तो मिस सुमेरे को ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा इनके लिए। तभी गैंग का लीडर बोलता है कि जब मशाल जलती है तब सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ होता है बताओ। तब वो लोग 1-2 मिनट सोचते हैं और बोलते कि हमें नहीं पता, आप ही बता दो। तब वो बताते कि अबे ढक्कनो, मशाल के नीचे ये परमैन्स पूरी अर्थ पर ढूंढेंगे पर जापान में चेक नहीं करेंगे। अब तो यही हमारा मकसद है, हम किसी गोडाउन में छुपेंगे और ये पूरी दुनिया में ढूंढेंगे पर फिर भी इन्हें नहीं मिलने वाली, क्योंकि मशाल जलती है तो सबसे ज्यादा अंधेरा नीचे ही होता है। उसके बाद वो एक गोडाउन ले लेते हैं, सुनसान सा गोडाउन जो पिछले 3 साल से बंद था। फिर वहाँ पर वो लोग स्प्रेइंग करवाते हैं अच्छे से, मतलब कि वहाँ की जो जितनी भी बदबू थी वो सारी हटाते हैं। फिर वो गोडाउन नंबर 607 में सेटल हो जाते हैं और तब तक परमैन भी उन सारे अर्थक्वेक के डिजास्टर से गुजरकर आ चुका होता है अपने घर पे आराम करने। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि पाको इतने दिन खाने पीने के बिना जिंदा कैसे थी। तो उनकी गैंग में एक फीमेल ऑफिसर भी होती है, या तुम कह लो नौकरानी। तो वो पाको छुप छुप कर खाना और पानी देती थी। तो फिर एक दिन हम देखते हैं कि परमैन अपनी आराम से पेट्रोलिंग करके वापस घर आ रहा था। तभी वो सोचता है कि वो मार्केट से ऊपर उड़ रहा होता है और सोचता है कि काश मैं मिस सुमेरे को रोक लेता। तभी वो ये बात नोटिस करता है कि एक अनजान व्यक्ति यहाँ वहाँ डरते हुए चल रहा है और उसके पास इतनी सारी सब्जियां हैं जिससे ना 15-16 लोगों का खाना बन सकता है। तभी वो पूछता है कि ये इतनी सारी सब्जी कहाँ लेके जा रहे हो तुम। तब वो बोलता है कि मेरे को बहुत दूर जाना है, मैं चलता हूँ। तब परमैन बोलता है कि ठीक है मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। तभी वो इंसान मना करता है। तभी बोलता है अरे नहीं मैं छोड़ ही आता हूँ तुम्हें। और वो उसी गैंग का मेंबर होता है। फिर वो बोलता है कि गोडाउन इस पे ले चलो। फिर वो गोडाउन के सामने उसे उतार कर चल पड़ता है वापस। तभी उस गोडाउन से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है मिक्सुओ को। तभी वो सोचता है कि आखिर इस गोडाउन में ऐसा है क्या। तभी वो पीछे के दरवाजे से जाग के देखता है कि एक खाली कमरा है और एक लड़की पीछे से बंधी हुई है। उसका मुंह पे है ना, मुंह पे मास्क लगाया हुआ है इन्होंने। तभी परमैन समझ जाता है कि ये कोई अब अगवा करके लेके आए हुए हैं इस लड़की को। तभी परमैन कमरे के अंदर चुपके से जाता है और उस लड़की के हाथ खोल देता है। और मिस सुमेरे को लगता है कि कोई आया है और मेरे हाथ खोल रहा है। तो जैसे ही परमैन उसके हाथ खोलता है ना, वो लड़की है ना अपना मास्क हटाती है ऊपर से। और जैसे ही वो मास्क हटाती है, परमैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो थी मिस सुमेरे। और मिस सुमेरे की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि परमैन होगा वो। जैसे ही मिस सुमेरे ने परमैन को देखा, भाई गले लग गई और 15 मिनट तक छोड़ा नहीं। और पाको काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन परमैन उसे शांत कराती है क्योंकि पाको बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। तभी मिस सुमेरे बोलते हैं थैंक यू परमैन। तभी मिक्सो बोलता है कि कोई बात नहीं मिस सुमेरे, आप डरना बंद कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पर अब। तभी मिक्सो बोलता है कि अब मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। और बाहर खड़ा एक गार्ड ये सब सुन लेता है। तभी वो चिल्ला पड़ता है और बहुत सारे गार्ड्स 15 लोग वहीं पर आ जाते हैं। और वो लोग बोलते कि एक ही परमैन है ये, तो इसे तो हम चुटकियों में हरा देंगे। उसके बाद मिक्सो बोलता है कि फिर सोचो। फिर वो लोग बोलते कि अच्छा फिर सोचने से क्या हो जाएगा। तभी मिक्सो बोलता है कि 777 और उसका परमैन सेट बर्डमैन सेट में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोग ये देख रहे होते हैं कि वो 15 लोग मिक्सुओ पर अटैक कर देते हैं। पर वो 15 लोग मिक्सुओ के सामने, बर्डमैन सेट के सामने 15 सेकंड भी नहीं टिकते हैं। मिक्सुओ उन्हें घुमा घुमा कर मारता है और उसके बाद वो एक पोल से उन सबको बांध देता है। और उसके बाद वो सब अलग अलग डायरेक्शन में गिर जाते हैं। तभी उनका एक गैंग का मेंबर जिसके पास बंदूक थी, वो मिक्सुओ पर फायर कर देता है। 2-3 गोलियां फायर कर देता है एक साथ। और पाको या मिस सुमेरे एक ही बात होती है। मिस सुमेरे सब देख रही होती है और पीछे से मार रहा होता है वो गोली। और पाको यानी मिस सुमेरे उसके सामने आ जाती है और पाको की कमर में 3 गोलियां लग जाती हैं। और जैसे ही पाको चिल्लाती है, परमैन पीछे मुड़कर देखता है तो बिल्कुल हैरान कि पाको यानी मिस सुमेरे को 3 गोलियां लग चुकी हैं। और उसके बाद फिर वो अगली गोली जैसे ही फायर करने वाला होता है, वो परमैन या बर्डमैन सेट पहना हुआ था उसने, वो उस गन के एंट्रिंग पॉइंट पर अपनी उंगली रख देता है, जिसकी वजह से गोली अंदर ही फट जाती है, जिसकी वजह से गन उसके हाथ में ही फट जाती है और उसका हाथ डैमेज हो जाता है पूरी तरीके से। और परमैन उसका कॉलर पकड़ के बोलते हैं अच्छा बेटा हमसे चालाकी करते हो। और फिर वो उसे भी पीटता है बहुत। और उसके बाद पहले वो उन सबको बांध देता है और फिर मिस सुमेरे को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। परमैन जैसे ही हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी केसेस आ चुके हैं और कोई भी डॉक्टर फ्री नहीं है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर बोलता है कि तुम पास के शहर में इन्हें ले जाओ। तभी परमैन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप कोई इमरजेंसी वार्ड में ले चलिए ना। तभी डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस वापस आ चुके हैं
वो जो अर्थक्वेक हुआ था ना, उसमें बहुत सारे लोगों की लाश मिली है और कई लोग जख्मी भी हैं। तो जख्मियों का इलाज चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। तुम एक काम करो परमैन, इन्हें जल्दी से जल्दी दूसरे शहर ले जाओ। तभी परमैन अपनी पूरी स्पीड से उड़ता है और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर ही वो दूसरे शहर यानी 16 किलोमीटर पहुंच जाता है। वो भी अपने उस बर्डमैन सेट की पावर की मदद से। जैसे ही वो दूसरे शहर के हॉस्पिटल में पहुंचता है, वो फटाफट से वहां पर एक स्ट्रेचर खींचता है और फटाफट से मिस सुमेरे को उस पर लेटा देता है और फटाफट से इमरजेंसी वार्ड के लिए मिस सुमेरे को ले जाता है। और वो जो बुलेट्स लगे थे ना, वो वहां से मिस सुमेरे की बॉडी नीली पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पर काफी ज्यादा सेल्स डैमेज हुए थे। फिर ये लोग बोलेंगे मैंने बायोलॉजी पढ़ा डाली। वाह, चलो मजाक बहुत हो गया, स्टोरी पे वापस आते हैं। मिस सुमेरे का 1 घंटे तक ऑपरेशन चलता है और फाइनली मिस सुमेरे अब खतरे से बाहर थी। पर मैन ने भगवान का नाम लिया और कहा थैंक यू गॉड, और फिर वो पाको से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। सॉरी, मिस सुमेरे से मिलने के लिए चला जाता है। वैसे बात एक ही है, पाको या सुमेरे एक ही बात है। उसके बाद जैसे ही परमैन मिस सुमेरे को देखता है, मिस सुमेरे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी मिस सुमेरे अब कुछ बोलने वाली होती है, तभी परमैन बोलता है मिस सुमेरे मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है। तभी मिस सुमेरे बोलती है कि हाँ पूछो। तभी परमैन पूछता है कि पाको कहाँ पर है, मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ, प्लीज बताइए मिस सुमेरे पाको कहाँ है। वो लड़की जो हमेशा मुझसे लड़ती है, वो लड़की जिसे मेरी कितनी बिग केयर है, वो फाइनली अमेरिका जाने के लिए रेडी हो गई और मेरी ही मत मारी गई थी जो मैं उससे लड़कर उसे जाने दिया। अगर मैं उसे रोकता ना, प्यार से रोकता, तो वो शायद रुक भी जाती। मैं पिछले 1 महीने से परेशान हो रहा हूँ, प्लीज बताइए आखिर कहाँ है पाको। दोस्तों तभी मिस सुमेरे बोलने वाली होती कि मैं ही पाको हूँ। तभी मिस सुमेरे बेहोश हो जाती हैं और तभी पीछे से बर्डमैन आ जाते हैं और बर्डमैन कहते हैं कि परमैन मुझे पता है कि पाको कहाँ है। तभी परमैन बर्डमैन से पूछता है कि बर्डमैन कहाँ है पाको। तभी बर्डमैन कहते हैं कि वो कुछ दिन अपने घर रुकने के लिए गई है, उसे आने में शायद 2-3 दिन लग सकते हैं। तभी परमैन बोलता है कि प्लीज बताइए ना उसका घर कहाँ पे, मैं उसके घर जाकर उससे मिलना चाहता हूँ। तभी बर्डमैन कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसकी आइडेंटिटी मुझे भी नहीं पता, पर मैंने उसे कल कॉल किया था, उसने कहा है कि वो 1-2 दिन में आ जाएगी। ये बात सुनकर परमैन काफी शांत फील करता है, क्योंकि फाइनली पाको की न्यूज मिली, पाको बिल्कुल सेफ है। उसके बाद मिस सुमेरे अपने घर चली जाती हैं और परमैन भी अपने घर चला जाता है। 1-2 दिन बाद परमैन फिर बर्डमैन को कॉल करता है कि आखिर कहाँ है पाको। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि वो शायद तुम्हारे घर ही आ रही होगी। उसके बाद बर्डमैन मिस सुमेरे को कॉल करते हैं और मिस सुमेरे को बोलते हैं कि मिस सुमेरे तुम्हें शायद परमैन से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि तुम 1 महीने से उससे नहीं मिले हो और वो काफी परेशान है तुम्हारे लिए। तभी मिस सुमेरे ये सब सुनकर काफी कि इमोशनल हो जाती हैं और कहती है कि मुझे परमैन से मिलने जरूर जाना चाहिए। उसके बाद मिस सुमेरे पाको बनकर फटाफट से मिक्सो के घर पहुंच जाती हैं और जैसे ही परमैन पाको को दिखता है वो रो पड़ता है भाई, क्योंकि 1 महीने से नहीं मिली थी। रो पड़ता है और रोते रोते उसे गले लगा लेता है और रोते रोते कहता है कि पाको प्लीज अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पाको उसे चुप कराने की कोशिश करती है पर वो उसे चुप ही नहीं करा पा रही थी। फिर फाइनली पाको की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर बाद में वो 15-20 मिनट में रोना बंद करते हैं। फिर पाको परमैन को समझाती है कि परमैन मुझे जाना होगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर बर्डमैन ने स्पेशली कहा है कि मुझे अमेरिका जाना बहुत जरूरी है। तभी परमैन कहता है कि मैं बर्डमैन से बात कर लूंगा, प्लीज, मैं फ्यूचर बर्डमैन हूँ, मेरे कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं बर्डमैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें वहाँ पे ना भेजे। मैं उनसे उनके वो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी पाको बोलते हैं कि तुम कुछ मत बोलो, अभी तुम बहुत ज्यादा रो चुके हो और तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। तभी परमैन बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। उसके बाद परमैन और पाको बाहर डिनर के लिए जाते हैं और वो अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम पाको परमैन के साथ स्पेंड कर रही होती है। पाको कहती है कि मैं अमेरिका 1 हफ्ते में जाऊंगी, मैं तब तक तुम्हारे साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ मिक्सू। परमैन पाको मूवी देखने के लिए भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी जाते हैं और सनसेट के लिए भी जाते हैं। ये उनका पहला दिन अच्छे से बीत जाता है। तभी परमैन सोच रहा होता है पाको हमारे साथ सिर्फ 6 दिन और है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें पसंद आना भाई तो लाइक मारो, सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, सब्सक्राइब का बटन तो भाई बचना ही नहीं चाहिए, ठोक दो उसे, खत्म कर दो और बेल आइकन को भी हिट कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अब मेरे को मूवी से रिलेटेड कुछ बात करनी है। तो दोस्तों ऐसी बात है कि मूवी जो है ना
उसकी पूरी स्टोरी रेडी हो चुकी है। इतनी बढ़िया स्टोरी है, मतलब कि परमैन रिटर्न टू अर्थ वाली, वो वाली मूवी जब तुम देखोगे ना, सच्ची कह रहा हूँ भाई, तुम रो पड़ोगे, बिल्कुल रो पड़ोगे। स्टार्टिंग में इतनी इमोशनल है, लेकिन बाद में भाई पूरी मतलब कि एडवेंचर्स रहे। तो उसमें तुम्हें 5 चीजें दिखाई जाएंगी। तो उसमें तुम इमोशनल भी हो सकते हो, कॉमेडी भी है उसमें, फाइटिंग सीन्स भी मस्त है, और ड्रामा भी रहेगा, और सस्पेंस सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों मैं भी चलता हूँ, राम राम।